वेलकम टू NS24 क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का लेक्चर 7, जो कि कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपने गौतम बुद्ध का जो हमने पहला पार्ट इस पर अपलोड किया, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके देख लें, चैनल पे विजिट करें और देखें। और ये जो आपका आज जो पार्ट है वो आज है पार्ट 2 है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट है आप आज का गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, कपिल वस्तु। देखिए, कपिल वस्तु जो था उस समय कौशल के अधीन हुआ करता था। किस समय? कपिल वस्तु जो था कौशल के अधीन हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कौशल लुम्बिनी में था। ठीक है, कौशल जो था वह लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी का जो वर्तमान नाम है वो है लुम्बिन देई। क्या नाम है? लुम्बिन देई। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कौशल जो था वो कहाँ था? लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी का जो वर्तमान नाम है वो क्या नाम है? यह वर्तमान नाम। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? लुम्बिन देई। ठीक है, इसी तरीके से आप हमने क्या देखा कि कौशल का नाम जो है वो क्या है? लुम्बिनी है। और वो सॉरी, कौशल जो था लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी का जो नाम इस टाइम है वो क्या है? लुम्बिन देई। इस तरीके से आपको याद करना है ये। आगे देखिएगा, कपिल वस्तु के कुल का नाम क्या था? शाक्य था। ठीक है, क्या नाम था? कुल का नाम शाक्य था। आपको मैं और चीज भी बता देता हूँ। गोत्र का नाम होता है एक गोत्र। गोत्र क्या था? गौतम था। क्या था? गोत्र का नाम गौतम। और गण का नाम क्या था? गण का। देखिए, गण पता किया जाता है। गण का नाम था आपका जात्रिक। जात्रिक। ठीक है, गण का नाम क्या था? जात्रिक। पता किया जाता है जाति कौन सी थी गौतम बुद्ध की? तो ये थी क्षत्रिय। क्षत्रिय। ठीक है, कौन सी थी? क्षत्रिय। और अगर घोड़े का नाम भी पता किया जाए तो घोड़े का नाम भी आप बता देंगे। क्या नाम है? कंथक। क्या नाम था? कंथक। अगर आपसे पूछा जाए इनके साथ में कौन था? इनका सारथी। सारथी हुआ करता था इनका चन्ना। क्या नाम हुआ करता था? चन्ना। ठीक है, चन्ना हुआ करता था। आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, शाक्य के राजा जो थे शुद्धोधन। ठीक है, शाक्य के जो ये जो था कुल का नाम है। शाक्य कुल के राजा जो थे शुद्धोधन, जो कि गौतम बुद्ध के पिताजी थे। शुद्धोधन का विवाह इनका जो विवाह हुआ था वो रामगिराम में कोल्य वंश की जो कन्या थी। कौन सी? कोल्य वंश की। ठीक है, महामाया इनके साथ हुआ था। ठीक है, इनकी इन्होंने जब गौतम बुद्ध को जन्म दिया, जन्म देने के बाद में इनकी 4 दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब 4 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये कहती हैं कि हमारी जो है बहन को बुलाओ। ठीक है, बहन पहले नामकरण किया गया, फिर इनकी बहन को बुलाया गया, और इन्होंने क्या करा? फिर उनसे कहा कि आप इनकी जो है परवरिश करोगे, और ऐसी परवरिश करना है आपको कि कोई भी परवरिश में कमी नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, 563 BC में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। देखो, सिद्धार्थ नाम जो था ये एक पंडित ने रखा था। किसने? ब्राह्मण ने। अब उन ब्राह्मण का नाम था अस्तित्व। ठीक है, ब्राह्मण थे, इन्होंने इनका नाम रखा था। और इन्होंने इसके नाम का मतलब भी बताया था। इन्होंने इसका नाम का क्या मतलब बताया था? इन्होंने इसका नाम का मतलब बताया था कि जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। ठीक है, जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो, तो इसका सिद्धार्थ का मतलब, नाम का मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, महामाया ने कहा बच्चे का नामकरण कर दिया जाए और बहन प्रजापति को बुला दिया जाए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। किसने? महामाया ने कहा कि बच्चे का जो है नामकरण कर दिया जाए और बहन प्रजापति को यहाँ मेरे पास को जो है बुला दिया जाए, जिससे कि मैं उनसे कह सकूँ कि मेरा जो है आखिरी समय है। और मुझे जो है, उन्हें पता चल गया था कि हाँ मेरा अब आखिरी समय है। होने लगती है प्रॉब्लम भाई, दिखने लगता है, ऐसा नहीं है। उन्हें दिखने लगा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, तबीयत खराब होने लगी थी उनकी, तभी उन्होंने कहा था इस बात को। सिद्धार्थ का नामकरण जो किसने किया था? असित ने किया था। ठीक है, असित नाम के ब्राह्मण ने किया था। किसने किया था? असित नाम के
ब्राह्मण ने जो है इनका नामकरण किया था। ठीक है, सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। ठीक है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ का जिसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धोधन, देखिए सिद्धोधन ने प्रजापति गोमती से विवाह कर लिया। अब क्या हुआ, सिद्धोधन जो थे, जो इनके पिताजी थे, सिद्धार्थ के पिताजी, इन्होंने क्या करा, इनके साथ में जो है विवाह कर लिया प्रजापति से। ठीक है, अब ये क्या 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 कहलाएंगी? अब ये सौतेली माँ भी कहलाएंगी और ये जो है मौसी भी कहलाएंगी। ठीक है, प्रजापति गोमती गौतम बुद्ध की मौसी कहलाई और सौतेली माँ हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रजापति ने नंदा को जन्म दिया। नंदा कौन थी? अब ये नंदा इनकी बहन हो गई। किसकी? सिद्धार्थ की। किसकी? सिद्धार्थ की जो है ये अब नंदा बहन हो गई। जो इनके पिता ने जो उनसे प्रजापति से जो शादी की थी, अब उनसे एक लड़की पैदा हुई जो कि सिद्धार्थ की बहन कहलाई, सौतेली बहन। ठीक है, सगी बहन नहीं है, सौतेली बहन कहलाई। ठीक है, आगे देखिएगा। कालदेव कोल्डिये ने सिद्धार्थ की जो है भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी में बताया था, क्या भविष्यवाणी की थी? भविष्यवाणी की थी या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, ये कहा था। आगे देखिएगा, ये बच्चा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, यही इन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा और यशोधरा के अन्य नाम क्या क्या थे? देखो, इन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता था? बिम्मा नाम से, गोपा नाम से, भाद्र कछा नाम से जो है इन्हें पुकारा जाता था। ठीक है, यशोधरा जो थी गौतम बुद्ध की बीवी, मतलब पत्नी, इनकी जो आयु थी, जब ये शादी हुई थी तो इनकी 16 वर्ष की आयु थी। ठीक है, जब इनका विवाह हुआ था तो ये 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, किसके साथ में? सिद्धार्थ के साथ में। आगे देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में जो था, क्या हुआ, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। क्या हुआ? गृह छोड़ दिया और ये सन्यासी जीवन के लिए चल पड़े। ठीक है, अब ये जब गए तो रात में इन्होंने क्या करा, अपने अपने जो है चन्ना को साथी को बुलाया और घोड़ा वगैरह लेके ये निकल गए। अब निकलने के बाद में जब ये इन्होंने देखा, इससे पहले देखा था इन्होंने ये चीज़ें, जब इन्होंने निर्णय लिया था कि अब मैं जो है सन्यासी बनूंगा, उससे पहले इन्होंने एक चीज़ देखी थी। इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक मृत व्यक्ति है, एक हंसता हुआ व्यक्ति, और इन्होंने देखा एक सन्यासी। इन्होंने देखा ये बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, तो इन्होंने पता किया भाई बूढ़ा व्यक्ति ये इतना कमजोर और इतना ऐसा क्यों चल रहा है झुक झुक के। उन्होंने कहा, चन्ना ने जवाब दिया, बोले ये जो था, ये जब एक उम्र आ जाती है इंसान की, एक उम्र आती है, पहले होता बचपन, फिर होती है जवानी, फिर होता है बुढ़ापा। बोले कि स्टेज है ये एक तरह की इस स्टेज में हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। हर एक इंसान को इस स्टेज में पहुंचना ही पड़ता है और पहुंचता है। ठीक है, हर एक इंसान को इस स्टेज में पहुंचना होता है। बीमार व्यक्ति देखा, बोले ये बीमार, बोले बीमारी जो इसको किसी न किसी बीमारी ने घेर रखा है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सी बीमारी लग जाती है कभी ना कभी। एक देखा इन्होंने मृत शरीर, बोले जो जन्मा है उसका संभव है कि वो उसको मरना भी संभव है उसका। ठीक है, तो इन्होंने ये उसके बारे में बताया। एक देखा हंसता हुआ, बोले ये क्यों हंस रहा है, तो बोले ये खुश है, ये अपनी जिंदगी में, मतलब अपने जीवन में फिलहाल के लिए खुश है। एक देखे सन्यासी, सन्यासी बैठे थे एक योग अवस्था में, बोले ये क्या बात है भाई। बोले ये जो है एक सन्यासी हैं और ये अपने ये जो है एक, इन्होंने जो है दुनिया से जो है एक संपर्क बिल्कुल ही काट रखा है। ठीक है, इनसे दुनिया से इन्हें कोई मतलब नहीं है, किसी खान पीन से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सन्यासी कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि यार बूढ़ा भी होना है, बीमार हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा। बोले इससे बढ़िया हम सन्यासी जीवन क्यों ना अपना लें, जिससे कि हम, मरना तो है ही, बूढ़ा भी होना है, तो इससे बढ़िया हम लोगों की सेवा भी करें और हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति भी, हमें खुद को भी इस चीज़ का पता हो जाना चाहिए कि भाई क्या ज़िंदगी का क्या मकसद है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों पे
जोर दिया और सोचा कि आप सन्यासी बन जाए ना चाहिए हमें। इन्होंने सोचा कि अब इन्होंने सोचा सन्यासी बना जाए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सन्यासी बनने का इन्होंने निर्णय ले लिया और ये जो है अब घर से निकलने लगे। अब जब घर से ये कौशल के क्षेत्र से जब निकले रास्ते से, तो इन्हें एक रास्ते में मिला वैशाली, ठीक है, राजगिरे, उर्बेला, बोधगया, सारनाथ और काशी। ये इस तरीके से जब ये निकले तो यहाँ पे एक नदी पड़ा करती थी, इसका नाम था ओनोमा नदी। कौन सी नदी? ओनोमा नदी। अब ये यहाँ पे क्या करा इन्होंने, अब यहाँ पे इन्होंने एक काम किया, यहाँ पे एक मुंडक मुंडक कराया इन्होंने, ठीक है। अब अपना इन्होंने सिर बाल मुंडवाए, इन्होंने अब अपने बाल मुंडवाने के बाद में और जो इनके साथ में चन्ना था उसको सारा सामान दे दिया इन्होंने। बोले आप जो अब यहाँ से जाइएगा और हमारा जो अब सफ़र शुरू होता है, अब ये हम जो है अपने मार्ग की तरफ जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, आप जो यहाँ से चले जाइएगा। बस इतना ही कह के वो वहाँ से वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद में ये पहुँचते हैं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे कौशल से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कौशल से स्टार्ट करते हैं। फिर ये पहुँचते हैं आपके वैशाली। अब वैशाली में जो आपको मैं आगे बताता चलूँगा, वैसे स्लाइड है मेरे पास, सब लिखा हुआ है। वैशाली के बाद में पहुँचते हैं ये राजगिरे, राजगिरे के बाद में उर्बेला, बोध गया वगैरह सब जगह। अब ये मैं आपको देखते हैं स्लाइड में बताते हैं, ठीक है। जब ये कौशल से वैशाली की ओर जा रहे थे, तब अनोमा नदी के तट पर मुंडन करवा लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी नदी जा रही है, अनोमा नदी के तट पर इन्होंने क्या करा, मुंडन कराया। मुंडन का मतलब होता है सिर के बाल मुंडवाना, ठीक है। और सन्यासी वेशभूषा धारण कर ली इन्होंने, ठीक है। मुलाकात हुई इनकी किससे? पहली मुलाकात किससे हुई इनकी? पहली मुलाकात हुई इनकी अलार कलाम से, जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। प्रवक्ता सांख्य दर्शन को मानते थे, मानते थे मतलब प्रवक्ता नहीं, माना करते थे इसको, ठीक है। सांख्य दर्शन को वो फॉलो करते थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये राजगिरे पहुंचे। जब पहुंचे तो इनकी जो है मुलाकात हुई किससे? रुद्रक रामपुत्र से। किससे हुई? रुद्रक रामपुत्र से हुई, जो कि दूसरे गुरु कहलाए इनके। कौन से गुरु कहलाए? दूसरे गुरु कहलाए। इसके बाद में क्या हुआ, ये फिर उरुबेला पहुंचे। कहाँ पहुंचे? उरुबेला। उरुबेला में इन्हें क्या हुआ, 5 साथी मिलते हैं इनके। पहला, ठीक है, दूसरे, तीसरे और ये चौथे और ये 5वें, ठीक है। अब इनका नाम आप देख लीजिए, अंज, अस्तित्व, बप्पा, भादिया और कौंडिन्य, ठीक है। ये इनके नाम है। आप ये नाम थोड़े ध्यान में रखें। इसमें ऑप्शन बन सकते हैं कि क्या ये सन्यासी 5 सन्यासी जो है मिले थे, मतलब किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखो आपको हमने डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से, आप इसे ये ना समझेंगे वन लाइनर है। ये एक डिटेल वीडियो आपके लिए जो है बनाई है हमने, और इसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आप इसके बाद में आप अपना कोई सा भी गौतम बुद्ध के बारे में जो है आप अपना टेस्ट लगा के देखिएगा। आपके अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा तो नहीं है कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और उसके बराबर में बेल आइकन, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक्स जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये उर्बेला में 6 साल तक रहे। कितने साल तक रहे उर्बेला में? 6 साल तक रहे उरुबेला में, 6 साल तक रहे, ठीक है। उरुबेला में इन्होंने सुजाता नामक एक वो थी, कन्या थी, उनसे जो इन्होंने खीर खा ली थी, ठीक है। सन्यासी कन्या, वो एक कन्या थी जो उन्होंने उससे जो है क्या कहते हैं, सेनानी कन्या से खीर खा ली, और ये सन्यासी इन्हें जो है नाराज होकर जो है सारनाथ चले गए। ऐसा हुआ था, मैं बताऊं। जब ये बैठे थे तो इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। इन्होंने तपस्या की थी बहुत लंबी। जब तपस्या की थी इन्होंने तो कई काफ़ी टाइम तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो इन्होंने क्या हुआ, एक कन्या आई, उन्होंने आने के बाद में इनको खीर दी, तो इन्होंने वो खीर खा ली, और सन्यासी इससे नाराज़ हो गए, सारनाथ चले। जो इनके साथ में सन्यासी थे 5, ठीक है, वो सन्यासी सारे जो इनसे नाराज़ हो गए कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए, ठीक है। जो जो 5 सन्यासी इनके साथ में थे वो सारे के सारे इनसे नाराज़ हुए। बोले आपने कन्या के हाथ से, इनके हाथ से जो है खीर खा ली है, अब हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो वो इस तरीके से इनको छोड़ के चले गए थे, ठीक है।
जब वो चले गए तो फिर इन्होंने जो है सोचा कि भाई, हाँ, इन्हें ये अभाव हो चुका था कि बिना खाली पेट के भी अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक पेट में कुछ नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ ये, देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको फिर क्या हुआ। फिर ये उर्बेला से बोध गया में चले गए। वहाँ से फिर ये सोचा कि इन्होंने अब यहाँ से चलना चाहिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति अब यहाँ नहीं होगी। फिर ये बोध गया जब जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोध गया में पेड़ के नीचे, ठीक है, वृक्ष का, पीपल के वृक्ष के नीचे जो था, इन्होंने जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है उसके नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये वापस आए, और इन्होंने जब अपने साथियों से कहा कि मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ये लोग, उनके साथियों ने, जो पांचों साथी थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई ऐसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा भाई तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे पता की, उन्होंने ऐसी ऐसी इन्हें बातें बताई कि उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी। ऐसा ऐसा ज्ञान दिया उन्हें कि उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। इनके जो साथी थे पांचों, उन्हें अच्छे तरीके से इन्होंने ज्ञान दिया, और इन्होंने कभी उस ज्ञान के बारे में सुना नहीं था। तो इन्हें फिर यकीन हुआ, तो फिर उसके उनके साथ में हो गए थे, ठीक है। बात करते हैं हम नदी की। किस नदी के किनारे पे जो इन्हें जो है बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना या पुनपुन नदी, ठीक है। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो नदी, उनकी नदी का नाम था, उस नदी के किनारे थे ये, निरंजना नदी के। और बात करते हैं हम, देखो, गांव की, तो गांव था जाम्बिक गांव। कौन सा गांव? जाम्बिक गांव था, ठीक है। और वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। कितने, कौन सा वर्ष था? 35वां वर्ष था वो इनकी आयु का, ठीक है। 35वें वर्ष की इनकी आयु, 35 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी थी, हो गई थी, तभी इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली हुई। और किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है हिंदू धर्म में, वैशाख पूर्णिमा। और बौद्ध धर्म में तो और भी ज़्यादा एक अच्छे दिन के रूप में माना जाता है ये, ठीक है। लगातार तपस्या करने पर 8वें दिन, देखिए पूछा जा सकता है आपसे कितने दिन में जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये 8 दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 8वें दिन में, ठीक है। 8वें दिन में इन्होंने लगातार जब तपस्या की 8 दिन तक, तो इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे ये, और यहाँ बैठने के बाद में इन्होंने अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति की। बैठे, और इन्होंने ये नहीं सोचा कि कीड़े मकोड़े या किसी भी चीज़ का इन्होंने वो नहीं हुआ। इन्हें बस, देखो जब कोई ज्ञान की प्राप्ति करता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, भूत प्रेत। जैसे कि एक मुस्लिम, उसमें जो है एक चिल्ला होता है, 40 दिन का चिल्ला खींचना। उसमें क्या होता है, अगर ये 40 दिन उसने पूरे कर लेता है वो, तो एक, कह सकते हैं वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, या बहुत एक तरह से मतलब डायरेक्ट संपर्क हो जाता है एक परमात्मा से। जिससे कि पहली बात तो ये 40 दिन बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें क्या होता है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी बात, माइंड भी इनका खराब हो सकता है, दीवाने भी हो सकते हैं, या फिर बहुत प्रताड़ित हो सकते हैं। अगर ये उस चीज़ को झेल जाते हैं तो बहुत एक अच्छे जो है विद्वान हो जाते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है एक तरह से। उसे हम कहते हैं, हमारे जो मुस्लिम धर्म है उसमें कहलाते हैं ये चिल्ला खींचना कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? चिल्ला खींचना, ठीक है। और ये जो था ज्ञान की प्राप्ति ने जो है 8वें दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके नाम जो थे वो कौन कौन, क्या हुआ था देखो। इनके नाम गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि पड़ गया, ठीक है। इनको जो किस किस नाम से बुलाने लगे? गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। असली नाम तो इनका क्या था? असली नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। असली नाम तो इनका सिद्धार्थ था, पर अब इन्हें इस नाम से पुकारने लगे, ठीक है। तथागत, शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के नाम से। और सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ वो कौन सा हुआ? गौतम बुद्ध ही नाम फेमस हुआ, ठीक है। जो आज भी हम भी गौतम बुद्ध के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ये वापस उर्वेला पहुंचे। वहां उन्होंने 2 अनुयायी मिले, तपस्सु और कालिक। कौन कौन से? तपस्सु और कालिक, ठीक है। ये इन्हें 2 अनुयायी मिले और इनके साथ हो गए ये, ठीक है।
उर्बेला से ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जगह है सारनाथ, यहाँ पे हम गए भी थे। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, देखने में पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। देखिएगा, वहाँ 5 सन्यासी मिले। अब यहाँ पे इन्हें 5 सन्यासी, पहले कितने सन्यासी को साथ में आए थे? 2 सन्यासी को साथ में आए थे, 5 ही हो गए। अब कितने टोटल सन्यासी हो गए? 7 सन्यासी हो गए। अब जब 7 सन्यासी हो गए तो अब ये धर्म प्रचार के लिए आए थे। अब इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो अब इन्हें धर्म की प्रचार करना था, लोगों को बताना था कि हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है और हमें किस तरीके से लोगों की हेल्प करना है, हमें धन की इच्छा कितनी होना चाहिए, हमारे अंदर किस किस चीज़ की इच्छा होना चाहिए, और हमें किस तरीके से जो है अपना रहन सहन जो है बिताना चाहिए, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दौलत क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी को दुख पहुंचाना, या क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है किसी के लिए जो है एक उसका साथ देना। तो इसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने सन्यासी के साथ में इन्होंने जो है लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि हमें जो है देखो, सबसे मेन चीज़ है, हर धर्म में ये बताते हैं, हर धर्म में क्या बताया जाता है कि हमें लोगों की हेल्प करना है, परेशान नहीं करना है किसी को, और लोगों की हमें हेल्प करना है। अगर वो इंसान परेशान है तो देखो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि हम लोगों की हेल्प करें। और एक अपने धर्म में उस चीज़ को भी, हर किसी के धर्म में यही दिया हुआ है कि हम कभी भी किसी भी जातिवाद या किसी भी चीज़ को बढ़ावा ना दें और अच्छे से हम अपने लोगों को एक साथ मिलकर रहें, इसी चीज़ को कहा गया। ठीक है, फिर ये सारनाथ पहुँचे। ठीक है, सारनाथ जब पहुँचे तो इन्होंने जो है, मैंने आपको बता दिया कि 5 सन्यासी वहाँ पे मिले इन्होंने। काशी में, अब ये काशी में इन्हें यश नामक व्यापारी मिला। जब यश नामक व्यापारी मिला तो इन्होंने भी, ये भी इनके साथ हो गए। ठीक है, साथ होने के बाद में यश नामक व्यापारी ने 50 अन्य लोगों को शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। देखो ऐसा हुआ, जब व्यापारी है तो व्यापारी में क्या होता है, व्यापारी का लोग जो होते हैं इनसे कनेक्ट हुआ हुआ होंगे, जितने भी व्यापारी होंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनके अंडर थे 50 लोग। अब इन्होंने 50 लोगों से कहा कि तुम ऐसे ऐसे जो है इनके साथ चले जाओ, और या फिर इनकी जो है जो ज्ञान है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति है, आप इनसे ज्ञान का ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। ठीक है, तो इन्होंने कितने आदमी दिए ने? 50 लोग दिए इन्होंने। 50 लोग देने के बाद में यश के माता पिता गौतम बुद्ध के प्रथम उपासक बने। देखो, यश कौन? व्यापारी। इनके जो माता पिता थे वो सबसे पहले गौतम बुद्ध के प्रथम उपासक बने। उपासक का मतलब उनकी उपासना करने वाले, मतलब उपासना करने वाले कह सकते हो, या फिर उन्हें जो है उपासक जो का मतलब जो होता है वो यही होता है कि उनके जो है उनकी एक तरह से उपासना करना, वही जैसे कहते नहीं कि हम पूजा करते हैं, मतलब उस जैसे ही मान सकते हो। ठीक है, एक उनका आदर करना। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ उपासक किसे कहते हैं, और मैं आपको सही करके बताता हूँ। देखो उपासक किसे कहते हैं, अगर हम गृहस्थ हैं, अगर हम गृहस्थ का मतलब जानते हैं, अब अगर हम घर के गृहस्थ हैं, अगर हमारा घर परिवार है, तो बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करेगा, बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करेगा उसे हम क्या कहलाएंगे? उपासक कहलाएंगे। देखो उपासक का जो मीन्स है मैंने आपको बता ही दिया है, वो उसी तरीके से है। और अगर लड़की है, देखो अगर जेंट्स है, पुरुष है, कौन है? अगर पुरुष है तो उपासक कहलागा। और अगर यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, महिला है कोई, महिला, तो वो क्या कहलाएंगी फिर? उपासिका। क्या कहलाएंगी? उपासिका कहलाएंगी, फिर कहलाएंगी। ठीक है, उपासिका कहलाएंगी। अगर अविवाहित है, बिना विवाहित है, अविवाहित है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी भिक्षु। ठीक है, क्या कहलाएंगी? भिक्षु कहलाएंगी। अगर क्या कहते हैं उसको, महिला है, अगर भिक्षु के कौन कहलागा? भिक्षु कहलागा, भिक्षु कौन कहलागा? पुरुष कहलागा। ठीक है, पुरुष के कहलाएगा, भिक्षु कहलाएगा। भिक्षुका के कौन, भिक्षुणी कौन कहलाएगा? वो महिला कहलाएंगी। ठीक है, भिक्षुणी, भिक्षुणी महिला। ठीक है, भिक्षुणी कौन कहलाएगा? महिला कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अब देखो, ये हो गया आपकी बौद्ध धर्म के बारे में।
बौद्ध धर्म में इस तरीके से हुआ करता था। अब हम बात करें अगर जैन धर्म की, तो जैन धर्म भी देख लीजिएगा। देखिएगा जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें श्राविक, श्रावक और श्राविका, श्राविका, ठीक है। और अगर विवाहित वाली, अविवाहित वाली, जैसी कंडीशन यही थी वैसी कंडीशन मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भिक्षुणी ही कहा जाएगा, भिक्षुणु कहा जाएगा, और ये भिक्षुणी कहलाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये कहलाएगा। देखिए आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म में विवाहित लड़के को उपासक कहा जाता, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। और लड़की को उपासिका कहलाया जाता, ठीक है। और अविवाहित लड़के को भिक्षु और लड़की को भिक्षुणी। आगे देखिएगा, काशी से जब वापस सारनाथ की ओर जा रहे थे तो क्या हुआ, सारनाथ की ओर जाते हुए इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास पूर्ण कर दिया। प्रथम वर्षावास, वर्षावास का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वर्षावास क्या होता है। देखिएगा ये जो ऐसा हुआ करता था, जब ये जाया करते थे अपना किसी प्रचार करने के लिए धर्म के बारे में या किसी को समझाने के लिए, जब ये जाया करते थे तो ऐसा हुआ करता था, जब ये जाते थे तो वर्षा का टाइम आया करता था। वर्षा मतलब एक वर्षा का टाइम का मतलब वही अपना जो होता है मई जून की गर्मी के बाद जून से जो वर्षा का टाइम लगता है, जो कि बारिश होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पर ये क्या करते थे, अपनी जो यात्रा जो है वहीं पर स्थगित करते करते थे, मतलब वहीं पर रोक दिया करते थे, जिससे कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहीं हमारे पैरों से वो ना दब जाएं और हमसे ये पाप ना हो जाए, मतलब हमसे एक गुनाह ना हो जाए। इसलिए देखिएगा कितना चीज़ों पर ध्यान रखा करते थे कि अगर हम किसी जगह अगर हम जा रहे हैं किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, अगर वो हमारे पैरों के नीचे अगर कोई चूंटी भी आन के अगर मरती है तो उसका गुनाहगार हम होते हैं। इस चीज़ों को ये देखा करते थे। और देखने के बाद में जो है इन्होंने जो है अपना जो है एक तरह से जाने का मतलब एक तरह से यात्रा वहीं पर ये रोक दिया करते थे और वहीं पर ये ठहर जाया करते थे जब तक वर्षा बंद नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो जाया करती थी, वर्षा का मौसम कंप्लीट नहीं हुआ जाया करता था, जब तक ये वहीं रहा करते थे, ठीक है। फिर सारनाथ से उर्बेला की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने बृहद नामक व्यक्ति और अन्य 30 लोगों के साथ अनुयायी मिले। उनको जो है बृहद इन्हें क्या क्या कहा गया इन्हें बाद में, बृहद बृहद वर्गीय जन, बृहद बृहद वर्गीय जन, ठीक है, वृहद वर्गीय जन कहा गया, ठीक है। थोड़ा इस जो है हिंदी में जो थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कभी कभी, आप भी बस खाली कंटेंट पे ध्यान दें। अगर शब्द में कोई भी शब्द की अदायगी अगर हमसे नहीं हो पाती है तो आप इसको जो है माइंड ना करें और परेशान ना हो, ठीक है। उरुबेला में 3 व्यक्ति मिले उरुबेला में 3 व्यक्ति मिले, नदी कश्यप जो कि 200 लोगों के साथ थे, ठीक है, मुख्य कश्यप जो कि 300 लोगों के साथ थे, और गया कश्यप ये 500 लोगों के साथ में अनुयायी हो गए, ठीक है। इतने इतने लोग इनके साथ में हुआ करते थे। अभी बताओ कितने लोग हो गए हैं साथ में, बहुत ज़्यादा। अब इनका प्रचार प्रसार होता गया, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते गए। फिर ये उर्बोला से राजगिरे गए। अब ये उर्बेला से अभी उल्टे चल पड़े हैं ये, अभी तो पीछे तो ऐसे चल रहे थे ये इस तरीके से, अब ये यूं चल पड़े हैं, ठीक है। ये दोबारा लौटते समय ये जो है इस तरीके से चलना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। राजगिरे के राजा बिम्बसार ने इन्हें वेणुपन उपहार दे दिए, वन उपहार दिए। राजगिरे के जो राजा थे बिम्बसार, और ये इन्हें बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। राजगिरे में 4 व्यक्ति मिले जिन्हें अभय, उपाली, मोद मोदगलायन और सारी पुत्र, ये इन्हें 4 व्यक्ति मिले। और राजगिरे में एक व्यापारी सुदांत ने कहा आप श्रावस्ती चलिए, मैं आपको जेवरात उपहार में दूंगा। तो इन्होंने, ये एक लालच वाली बात हो गई, इन्होंने कहा कि आप जो मेरे साथ चलिए, व्यापारी था, जेतवन उपहार दूंगा। तो ये जो था इन्होंने जेतवन का उपहार का मतलब ये होता है कि एक बहुत सारे जो है मैं आपको चांदी सोना जेवरात मतलब इस तरीके से होता होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि आपको हम जो है बहुत सारी ये चीज़ देंगे, उपहार देंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब हम नहीं लेंगे, ये चीज़ें बेकार की बातें हैं।
फिर क्या हुआ, ये राजगृह से कपिलवस्तु पहुंचे और अपने परिवार को शिक्षा दी। अब ये पहुंच गए अपने राजगृह से कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु से आए थे, कपिलवस्तु दोबारा पहुंच गए और अपने परिवार वालों को इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दी कि हमें जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कपिलवस्तु से फिर ये राजगृह की ओर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक अनुपीय बाग में इन्हें आनंद मिले और इन्होंने उसे प्रिय शिष्य बना लिया। आनंद नाम का एक व्यक्ति मिला इन्हें, तो इन्हें जो है अपना एक प्रिय शिष्य बना लिया, ठीक है। राजगृह में इनके चचेरे भाई देवदंत ने 3 बार जान से मारने की कोशिश की। देखो इन्होंने जो इनके चचेरे भाई थे देवदंत, इन्होंने जो इन्हें 3 बार जान से मारने की कोशिश की, मगर भाई जिसको रखे साईं मार सके ना कोई, वही वाला हिसाब है, ठीक है। राजगृह से वैशाली आए। राजगृह से वैशाली आने के बाद में वैशाली में आनंद की सिफारिश पर संघ में महिलाओं का प्रवेश किया। देखो ऐसा हुआ, महिलाओं का भी प्रवेश नहीं था और महिलाओं का भी प्रवेश नहीं था संघ में। संघ का मतलब जो इनकी मंडली थी, मंडली, ठीक है, मंडली, जो इनकी मंडली थी इसमें जो है महिलाओं का प्रवेश नहीं था, नशेड़ियों का प्रवेश नहीं था, जुआरियों का प्रवेश नहीं था, और भी कई सारे ऐसे बुरे काम करने वाले थे उनका प्रवेश नहीं था। मगर जब आनंद की सामने जब ये बात पड़ी तो आनंद ने कहा ये ऐसा कौन सा धर्म है कि हम किसी शराबी को शराब छुड़ा नहीं सकते, या हम किसी चोरी करने वाले को चोरी से नहीं बचा सकते, और या हम महिलाओं का इसमें प्रवेश क्यों नहीं करा सकते, क्यों हम, भाई हमारा धर्म जो है क्या कहता है कि किसी बुरे काम से किसी को बचाना या उससे बुरा काम करने से, भाई बुरा काम अगर वो कर रहा है तो उसको वो चीज़ छुड़ाना। मगर उन्होंने फिर इस चीज़ को ध्यान दिया, फिर उन्होंने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, तो इन्होंने फिर क्या करा, आनंद की सिफारिश पर जो है महिलाओं का प्रवेश किया, महिलाओं को संघ में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और करने के बाद में जो वैशाली में इन्हें कूटा गृहशाला बिहार में दान दे दिया। वैशाली में इन्हें जो वैशाली जब ये पहुंचे तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इन्हें कूटा गृहशाला बिहार दान में प्रदान कर दिया कि बोले लो ले लो, ठीक है, अब इसमें तुम जो है रहो। वैशाली की नगर वधु गणिका अम्रपाली ने शिक्षा ग्रहण की और संघ में सम्मिलित हो गई। कहने का मतलब क्या है, जब वैशाली में जब आम्रपाली ने शिक्षा ग्रहण की और संघ में शामिल हो गई, ठीक है, ये थी नगर वधु गणिका, ठीक है। 9वें वर्ष ये वैशाली से कौशाम्बी आए, ठीक है, 9वें वर्ष में ये वैशाली से फिर कौशाम्बी पहुंच गए और कौशाम्बी के राजा उदयन ने बौद्ध धर्म को अपनाने से मना कर दिया। भाई कौशाम्बी के जो राजा थे उदयन, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने से मना कर दिया। और लेकिन उदयन की पत्नी, देखो इन्होंने तो मना कर दिया मगर उनकी पत्नी जो थी रामावती, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, सोई सामावती, ठीक है, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब वही वाली बात है भाई, अब जब इन्होंने अपना लिया तो अपनाना तो इन्हें ही पड़ेगा ही, मगर चाहे कुछ देर बाद करने, मतलब कुछ दिनों बाद करे। भाई जब पत्नी ने अपना लिया तो पति को ना अपनाने का कौन सा सवाल हो सकता, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडडोला ने बौद्ध शिक्षा दी और उदयन ने बौद्ध धर्म अपनाया और घोषिता राम बिहार उपहार में दे दिया। अब भाई उन्होंने फिर देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पत्नी किसी चीज़ को अपना ले और पति ना अपनाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये देखो अपना भी लिया और उपहार भी दे दिए, अभी तो अपनाने के लिए राजी नहीं थे, अब उपहार भी दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, असलियत रियल में है, ये ऐसा होता है जीवन में। 20वें वर्ष कौशाम्बी से वैशाली पहुंचे। अब ये 20वें वर्ष की बात हो रही है, जब 20वें वर्ष में जो है ये क्या हुआ, वैशाली से कौशाम्बी पहुंचे और वैशाली से इन्होंने अंगुलमाल अंगुलमाल था ये मिले इन्हें, अंगुलमाल जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये ऐसे थे, ये इनका कुछ ऐसा मैटर था, सुनने में आया था हमारे में, मैंने शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, ये अपनी उंगलियों से जो है कुछ ना कुछ काट लिया करते थे, अपनी उंगलियां काट के गले में पहन लिया करते थे, कुछ ऐसा लोगों की कुछ ऐसा मैटर था कि किसी उंगलियां काट लिया करते थे, ये काट दिया करते थे।
और गले में पहन लिया करते थे माला बना के। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, और जो मुझे अभी थोड़ा ध्यान है, उंगली माल कहा जाता है इन्हें इस वजह से। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो सारे काम धंधे ऐसे वैसे सब छोड़ दिए थे फिर उन्होंने, जो ये इनकी जो हरकतें थी वो सारी हरकतें इन्होंने छोड़ दी थी। वैशाली में जब पावा गए, वहाँ चुंद नामक व्यक्ति मिला, ठीक है, वहाँ पे चुंद नामक व्यक्ति मिला, और मिलने के इन्होंने मानना है कि वे लाहौर कर्मकार सोनार था। लाहौर नहीं, लाहौर नहीं होता, लोहार होता, लोहार, ठीक है, सही लिखा है, लोहार कर्मकार सोनार था, ठीक है। सोनार का मतलब सुनार, ये होता सुनार, सॉरी ये गलत है। सुनार का मतलब जानते हैं आप, जो सोने का काम करता है वही सोनार होता, ठीक है। इसने गौतम बुद्ध को सुकर्म दाद स्वार का मांस खिला दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बहुत बदतमीजी वाली हरकत की, बहुत गलत हरकत की। इन्होंने क्या करा, उनको जो है सुअर का मांस खिला दिया था गौतम बुद्ध को, ठीक है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जाहिलाना हरकत की थी, जिसमें गौतम बुद्ध में पचा नहीं पाए और डायरिया हो गया उन्हें बेचारों को। क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जब सुअर का मांस खा लिया, तो जब सुअर का मांस खा लिया तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खराब हो गया, और ख़राब होने के बाद में इन्हें डायरिया हो गया, जिसको हम बोलते हैं अतिसार। क्या बोलते हैं, अतिसार। अतिसार में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं दस्त लगना। दस्त लगने का मतलब पतली लेटरिन हो जाना। तो उस वजह से इनको जो है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु ये कुशीनगर में जो है 483 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 483 में जो है ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था सुभद्र को दिया। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो किसे दिया, सुभद्र को दिया। उस समय 8 राजाओं ने गौतम बुद्ध के ऊपर एक कपड़ा डाला, और उसके देखो क्या ऑब्जेक्शन हो रहा था, ये हो रहा था 8 राजा थे उस टाइम पर जो इन्हें माना करते थे। अब जब 8 राजा हुआ करते थे, अब भाई ये एक शरीर है, मान के चलो ये एक पूरा जो है एक शरीर मान लो, ठीक है। अब ये एक शरीर है, अब ये 8 राजाओं कैसे लेके जाएंगे, तो भाई इनके जो है क्या करा, इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिए, और भाई साहब ये ले गए, एक एक टुकड़ा सब ले गए। अब बताओ, मरने के बाद में भी क्या हाल हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। टुकड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देख लेते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जो पॉइंट मेन पॉइंट हमने अलग लिखे हैं, ये इसको देख लेते हैं। जन्म हुआ था 563 BC में, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे देखें, नामकरण किया था असित ब्राह्मण ने। बचपन का नाम था सिद्धांत गौतम बुद्ध के, और पिता का नाम था सिद्धोधन, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखे चलेंगे। कुल थे शाक्य कुल के थे, और गण था जात्रिक, और जाति थी क्षत्रिय, ठीक है, और गोत्र था गौतम। भविष्यवाणी की थी कालदेव ने या कोल्डिनिय ने, ठीक है। माता थी महामाया, जो कि कोल्य वंश की थी, ठीक है। मौसी प्रजापति, जो कि इनकी बहन थी, ठीक है। महामाया की बहन, इनकी जो बहन हुई वो नंदा, वो इनसे जन्मी थी, ठीक है, सौतेली बहन थी। चचेरा भाई देख लेते हैं हम। चचेरा भाई था देवदंत। इनने जो है 3 बार जान से मारने की कोशिश की। घोड़ा था इनका, घोड़े का नाम था कंथक। बात करें सारथी कौन था, चन्ना था, चन्ना गए थे साथ में। पत्नी की हम बात करें तो यशोधरा, ठीक है। पुत्र की हम बात करें तो राहुल। और हम गृह त्याग की बात करें तो 29वें वर्ष जो है इन्होंने गृह त्याग करा था, 29वें वर्ष में। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे जो एक इस तरीके से घंटी बना हुई होगी, ठीक है, वो घंटी बना हुई होगी इस तरीके से, उसको ज़रूर दबा लें। जब तक ये ऐसे ना हो जाए तब तक छोड़ना मत इसको दबाने से, ठीक है। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।